1932 ऑस्ट्रेलिया के विशाल मैदानों में एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जिसे सुनकर आज भी लोग हंसते हैं, लेकिन उस समय यह किसी मजाक से कम नहीं थी, क्योंकि इस जंग में एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया की सेना मशीन गनों के साथ और दूसरी तरफ एक पक्षी जिसका नाम था एमू। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस लड़ाई का विजेता कौन बना? पक्षी। जी हां, इतिहास में दर्ज है कि ऑस्ट्रेलिया एक पक्षी से जंग हार गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या सच में कुछ पक्षियों ने सेना को हरा दिया था, या इसके पीछे की कहानी कुछ और थी? आइए जानते हैं द ग्रेट एमू वॉर की पूरी कहानी। एक ऐसी सच्ची घटना जो किसी कॉमेडी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन 100% वास्तविक है। कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हजारों पूर्व सैनिकों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीन दी। सरकार चाहती थी कि युद्ध से लौटे सैनिक नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। जमीन कठिन थी, मौसम कठोर था, और फिर आ गई ग्रेट डिप्रेशन, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी। गेहूं के दाम गिर गए और किसान पहले से ही परेशान थे। तभी एक नई मुसीबत आ गई। हर साल की तरह हजारों एमू ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों से खाने और पानी की तलाश में दूसरी जगहों की ओर जा रहे थे। लेकिन 1932 में सूखे की वजह से करीब 20,000 एमू सीधे उन खेतों में पहुंच गए जहां किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे थे। एमू साधारण पक्षी नहीं होते, वे उड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी ऊंचाई लगभग 6 फुट तक हो सकती है और वे 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकते हैं। जब हजारों एमू खेतों में घुसे तो उन्होंने गेहूं खाना शुरू कर दिया। फसलें बर्बाद होने लगीं, बाढ़ टूटने लगी, और टूटे हुए बाढ़ों से खरगोश जैसे दूसरे जानवर भी खेतों में घुसने लगे। स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। आखिरकार किसानों ने सरकार से मदद मांगी, और फिर हुआ इतिहास का सबसे अजीब फैसला। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री जॉर्ज पियर्स ने सेना भेजने की अनुमति दे दी। अब सोचिए, हजारों पक्षियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या भेजा? 2 मशीन गन, 10,000 गोलियां और केवल 3 सैनिक, मेजर जी P.W. मेरेडिथ, सार्जेंट मैकमरे और गनर ओ'हैलोरन। 2 नवंबर 1932 ऑपरेशन शुरू हुआ। सैनिकों ने लगभग 50 एमू का एक झुंड देखा। उन्होंने मशीन गन तैयार की, निशाना लगाया और फायर खोल दिया। लेकिन जैसे ही गोलियां चलीं, सारे एमू अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड गायब हो चुका था। सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ दिन बाद उन्होंने एक और योजना बनाई। एक पानी के स्रोत के पास घात लगाई गई। हजारों एमू धीरे धीरे वहां पहुंच रहे थे। सैनिक इंतजार कर रहे थे। जितने ज्यादा एमू पास आए उतना अच्छा। आखिरकार जब सही समय आया, मशीन गन ने फायर शुरू किया, लेकिन तभी गन जाम हो गई। कुछ ही गोलियां चली थीं और हजारों एमू फिर भाग निकले। अब तक पूरे देश के अखबार इस अजीब जंग की खबरें छापने लगे थे। लोगों को यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन सैनिकों के लिए यह बिल्कुल भी मजाक नहीं था, क्योंकि एमू हर बार बच निकल रहे थे। मेजर मेरेडिथ ने जल्द ही एक दिलचस्प बात नोटिस की। हर झुंड में एक बड़ा एमू पहरेदार की तरह काम करता था। वह दूर से खतरा देखता और बाकी पक्षियों को चेतावनी दे देता। जैसे ही सैनिक पास आते, पूरा झुंड गायब हो जाता। अब सैनिकों ने नई रणनीति बनाई। उन्होंने मशीन गन को एक ट्रक पर लगा दिया। सोचा गया, चलती गाड़ी से एमू का पीछा करेंगे और आसानी से उन्हें मार गिराएंगे। सुनने में योजना शानदार थी, लेकिन असलियत अलग थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रक उछलता रहता था। निशाना लगाना लगभग असंभव था, और एमू ट्रक से भी तेज निकल जाते थे। दिन बीतते गए, गोलियां खर्च होती गईं, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। कुछ एमू मारे गए, लेकिन हजारों अब भी खुले मैदानों में घूम रहे थे। सेना समझ चुकी थी कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। मेजर मेरेडिथ ने बाद में एक मशहूर बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास इन पक्षियों जैसी गोलियां सहने वाली एक सैन्य टुकड़ी होती
तो वह दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकती। वे मशीन गनों का सामना टैंकों की तरह करते हैं। कुछ समय बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार करीब 986 एमू मारे गए, लेकिन 20,000 की आबादी के सामने यह संख्या बहुत छोटी थी। समस्या लगभग बनी रही। आखिरकार सरकार ने सेना वापस बुला ली और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह जंग एमू जीत गए। यही कारण है कि आज द ग्रेट एमू वॉर इतिहास की सबसे अजीब और मजेदार घटनाओं में गिनी जाती है। हालांकि तकनीकी रूप से यह कोई औपचारिक युद्ध नहीं था, बल्कि फसलों को बचाने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था। लेकिन इसकी असफलता इतनी मशहूर हुई कि पूरी दुनिया ने इसे एमू वॉर का नाम दे दिया। बाद के वर्षों में सरकार ने दूसरी रणनीतियां अपनाई। किसानों को सहायता दी गई, शिकार के लिए इनाम रखे गए और लंबी बाढ़ें बनाई गईं, जो मशीन गनों से कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुईं। लेकिन इतिहास में 1932 की वह घटना हमेशा याद रखी जाएगी, जब इंसानों ने सोचा कि मशीन गन से सब कुछ जीता जा सकता